हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? बस 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द डिले। आ जाओ भाई फटाफट लाइव। देखो, तो ये नेटवर्क थ्योरी पे हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। और मैंने डायरेक्टली क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट यूज़ अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, और ओपन भी नहीं, क्योंकि बेसिक आपको नेटवर्क थ्योरी पहले आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। इस पर भी मैंने इसे 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। एक लेक्चर में मैं थोड़ा थ्योरी और साथ में कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल्स की, और बाद में जो दूसरा लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। और उसके बाद मैंने डायोड को 2 लेक्चर दिए हुए हैं, और एटलीस्ट 2 लेक्चर तो चलेगा ही डायोड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें है सिलेबस में। और उसमें भी मैं सॉलिड स्टेट वाला पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो सिर्फ अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी ज़रूरत है। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लिपर सर्किट, और क्लिपर में भी कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद क्लैम्पर, और इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा रेक्टिफायर। और फिर ऐसे ही हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो लेक्चर नंबर 1 जो हमारा है वो है नेटवर्क थ्योरी का, और इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक लिख देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा ओम्स लॉ। तो पहला टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। ओके, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, और साथ में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो मैं कंबाइंड लिख देता हूँ, आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली फॉर करंट सोर्स, आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और उसके बाद मैं कराऊंगा केसीएल और केवीएल। तो फोर्थ टॉपिक आपका जो होगा वो होगा केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, और उसके बाद कराऊंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और जो इम्पोर्टेंट हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इसके साथ ही डिस्कस करूंगा, कुछ भी सेपरेट मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा। तो जो लेक्चर 2 होगा उसमें मैं सेपरेट न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं न्यूमेरिकल साथ में कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ को। ओके,
ओम्स लॉ, आपने इसको दो तरीके से देखा होगा, और दूसरा आपका तरीका है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो एक कांस्टेंट साथ में आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे उसको लिखेंगे कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और यहाँ पे है रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट है ओम, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जी को लिखते हैं कंडक्टेंस, और इसको लिखते हैं मो से। बस बेसिक हमें इतना ही बताना है। अब ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट था, अब इसके आगे चलते हैं। देखो अब हमें कुछ ना कुछ अपना करंट का, जैसे कोई भी अपना एक हमारा सर्किट एलिमेंट है, यहाँ पे चलो सपोज कर लेते हैं एक हमारा रेजिस्टेंस है कुछ, और हमारे पास है कैपेसिटर, और एक हमारे पास है इंडक्टर, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन नेटवर्क थ्योरी का बेसिक पार्ट है। जिस तरीके से नेटवर्क थ्योरी हमारा बिल्कुल बोन्स की तरह होता है, जिस तरीके हमारी बॉडी में बोन्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारा पूरा जो नेटवर्क थ्योरी है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और उसमें भी जो जिस तरीके से करंट फ्लो होता है ना, और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है करंट फ्लो हमारी बॉडी के लिए, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे करंट फ्लो और कैसे आप पोलैरिटी डिसाइड करोगे ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो सपोज करो हमारे पास ये, मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल देता हूँ, उसको लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। इसी साइन कन्वेंशन को अपन थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स अपने को उसी में सारे को फॉलो करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो पहला हमारा टर्मिनल होगा उसको हम हमेशा प्लस असाइन करेंगे। सपोज करो करंट का फ्लो कुछ जो हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ से है, ऐसे यहाँ भी कुछ इस तरह से है, लेफ्ट टू राइट, यहाँ भी कुछ इस तरीके से है। ये हमारा करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, यहाँ भी। तो जो पोलैरिटी जो है, सबसे पहले मान लो ये टर्मिनल हमारा ए है, ये हमारा ए टर्मिनल है, और ये हमारा बी टर्मिनल है, ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है। तो देखो, अच्छा आप लोग मुझे यहाँ बताओ कि ये जो हमने तीनों बनाए हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और अपना इंडक्टर, ये यूनिपोलर है या बाइपोलर? आपको बताना है ये यूनिपोलर है या बाइपोलर। यूनिपोलर मतलब जिसको सिर्फ एक डायरेक्शन में यूज करो तो कुछ अलग आउटपुट देगा, दूसरी तरफ से यूज करो तो कुछ अलग आउटपुट देगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर आप अगर किसी सर्किट में यूज करते हो, बी टर्मिनल की जगह पे ए टर्मिनल अगर यूज कर लो तो क्या कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलता। यहाँ पे भी कुछ नहीं बदलेगा। तो ये सारे के सारे बाइपोलर हैं, आप आराम से इनको यूज कर सकते हो। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो पहले अपन जो टर्मिनल पड़ा उसको प्लस असाइन करते हैं, बाद वाले को माइनस, पहले को प्लस, बाद वाले को माइनस, पहले को प्लस, बाद वाले को माइनस। कुछ इस तरीके से ही हम लोग हर जगह इसको यूज करेंगे। और इसका ना जब भी हम आउटपुट लेते हैं कहीं भी, चाहे वो क्लैंपर में हो, चाहे वो क्लिपर में हो, चाहे वो बेसिक थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन हो नेटवर्क थ्योरी का, जहाँ पे हम लोग नोडल यूज करें चाहे कुछ भी यूज करें, वहाँ पे बहुत ही इसकी जरूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है, गलत पोलैरिटी यूज कर लेने पे हमारा आंसर, कई बार आपने देखा होगा ऑप्शन में माइनस और प्लस दोनों टाइप के ऑप्शंस होते हैं, और हम लोग गलती से, हमारे पास माइनस आंसर होता है ना, तो वो पोलैरिटी की वजह से हम कई बार उसको गलत कर देंगे। तो हमें करना क्या है, जो पोलैरिटी हम असाइन कर दें, देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको माइनस असाइन कर सकते हो, ठीक है, सारों को करंट का। लेकिन आप अपने प्रॉब्लम में जब ये माइनस असाइन करोगे तो थ्रू आउट द प्रोसेस उस क्वेश्चन में हमेशा उसको माइनस ही करोगे। ये नहीं कि आप आधे में, एक बार सर्किट में आपने केसीएल लगाया तो कुछ और यूज कर रहे हो, दूसरे में कुछ लगाया कुछ और यूज कर रहे हो, है ना। आपको एक प्रॉब्लम में एक ही कन्वेंशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो भी फॉलो करो, आप एक को ही फॉलो करो। तो ये साइन कर दिया, ये साइन कन्वेंशन। और पावर के लिए भी होता है ना, पावर। तो मान लो दो तरीके का वोल्टेज सोर्स बना रहा हूँ, और अभी वोल्टेज सोर्स क्या होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा तो पता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो सपोज करो ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स और है, ठीक है।
एक में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और एक में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ये हमारा V वोल्ट का, ये सोर्स जो हमारा है V वोल्ट पे एनर्जी डिलीवर कर रहा है सर्किट को, ठीक है। तो होगा क्या, जो ये वाला हमारा सोर्स होगा फॉर पावर, तो क्या लिखेंगे, फॉर पावर, ये वाला जो हमारा सोर्स होगा ये पावर डिलीवरिंग है और ये वाला जो सोर्स है हमारा पावर एब्जॉर्बिंग है। तो ये हमारा जो सोर्स है पावर डिलीवरिंग, और इधर वाला जो हमारा सोर्स है ये है पावर एब्जॉर्बिंग। और अभी हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वगैरह भी सारे मैं बताऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा। तो कई बार क्या होता है ना, आपको एक टेलेंजेंस थ्योरम होती है, वो आपको प्रूव करनी होती है ना, इनपुट पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, और वो सब बराबर होकर ऑटोमेटिक टोटल पावर अगर आप ऐड करोगे एक सर्किट में तो वो जीरो ही आएगा, है ना, वही थ्योरम होती है। तो यहाँ पे साइन का काफी इंपॉर्टेंस है ना, पावर जब भी डिलीवर करेगा कोई सोर्स हमारा तो हमेशा क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरिंग क्या पावर लिखेंगे, P इक्वल्स टू माइनस VI, एब्जॉर्बिंग को हमेशा प्लस लिखेंगे, P इक्वल्स टू प्लस VI। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। और जो मैं टेलेंजेंस थ्योरम बता रहा था ना, उसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ भी, है ना, उसका आप लोग इसको नोट करना चाहो तो कर लो, वैसे नोट करने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ मैंने साइन कन्वेंशन बताया है। करंट की डायरेक्शन में पहला टर्मिनल हमेशा प्लस, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से माइनस कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा माइनस ही यूज करोगे, है ना। लेकिन अगर मेरे साथ से पढ़ना है तो आप प्लस ही फॉलो करो, तो ये बेटर रहेगा। तो ये थ्योरम जो है डाइवर्जेंस थ्योरम, तो जैसे कि मैंने बोला था, अलजेब्रिक सम ऑफ पावर इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो, है ना, इन अ सर्किटल लूप आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा है, जितना पावर डिलीवर किया जाएगा उतना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं आना, ये तो आप समझ ही सकते हो, है ना। जितना पावर दिया उतना ही मिलेगा, कंजर्व रहेगा एनर्जी टोटल, ठीक है। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, ये वही प्रिंसिपल और कुछ नहीं है। अलजेब्रिक सम ऑफ पावर, algebraic sum of power, algebraic sum of power is always zero, is always zero in a circular loop, always zero in a circular loop। ये हमारा इसका स्टेटमेंट है, बस ये आपको इतना याद रखना है। और बाकी जब मैं सुपरपोजिशन थ्योरम और ये सब कराऊंगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो उसमें मैं डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं फटाफट जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वोल्टेज सोर्स से। वोल्टेज सोर्स में भी सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आइडियल से। आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होता है जो एक कांस्टेंट
किसी भी सर्किट में एक कांस्टेंट वोल्टेज पे आपको एनर्जी सप्लाई करे, ठीक है। आइडियल क्या है जो, और उस वोल्टेज सोर्स से क्या करंट निकल रही है उस पर डिपेंड ना करे। जैसे मान लो किसी सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स ऐड हुआ है, ठीक है, और वो वोल्टेज सोर्स किसी एक फिक्स वोल्टेज पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है उस सर्किट को। बट क्या होगा अगर मान लो उस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी जाए, है ना, कुछ लोड रेजिस्टेंस या कुछ घटाया बढ़ाया जाए, तो क्या होगा, हमारा उस वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो जो है ना वो चेंज हो जाएगा। बट करंट फ्लो चेंज हो जाए, कुछ भी होता रहे, फिर भी अगर वोल्टेज चेंज ना हो, फिर भी अगर उस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज पे कोई फर्क ना पड़े, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, तो वो हमारा उस टाइप का जो वोल्टेज सोर्स होता है वो होता है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इसका पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा जीरो होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो जीरो होता है। कैसे, देखो वोल्टेज सोर्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, देखो मान लो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, साथ में इसके साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है ना, एक रेजिस्टेंस होता है। हमारे प्रैक्टिकल में तो नहीं देखा है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि ये आइडियल है। और ये हमारा यहाँ पे लेंगे हम आउटपुट, और ये आपका इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कुछ आपका इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, यहाँ से कुछ करंट आई जो कि हमेशा इस लोड के साथ, जो भी लोड चेंज करेंगे तो हमेशा इसकी करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। बट हमारा जो बोलता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का स्टेटमेंट, वो कहता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, करंट कितना भी हो जाए। कुछ ऐसे वोल्टेज सोर्स हमेशा किसके बराबर रहेगा, Vs के बराबर, इररेस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स, है ना। इससे कितना भी करंट फ्लो हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा Vs ही करेगा। ये हमारा हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स। स्टेटमेंट क्या होगा, कुछ पॉइंट वाइज लिख देता हूं। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। और दूसरा आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स, फ्लोइंग थ्रू लिख दो, फ्लोइंग थ्रू द सोर्स। flowing through the source, बस। सर आप क्लिपर और क्लैम्पर बोले थे, देखो बिल्कुल सही है, इसी वीक में क्लिपर और क्लैम्पर दोनों ही होगा। डायोड के साथ ही स्टार्ट कर दूंगा मैं, है ना। लेकिन बेसिक नेटवर्क थ्योरी पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर देखो मैंने क्या होता है ना, क्लास में मैं रहता हूँ यहाँ पे और मैं सॉल्व क्वेश्चन कराता हूँ जब डायोड पे, क्लिपर और क्लैम्पर पे, तो बच्चे ना नोडल ही नहीं लगा पाते हैं, ठीक से आउटपुट ही नहीं बता पाते हैं। आप बताओ ना डायोड क्या होता है। सिंपल, जब भी डायोड अगर आपका फॉरवर्ड बायस में है तो वो क्या स्विच करेगा, क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और ऑफ में है तो क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है ना। क्लिपर क्लैम्पर क्या है, कुछ बेसिक यही तो है, क्लैम्पर थोड़ा अलग है ना, लेकिन क्लिपर में तो यही है ना। फाइनली क्या आना चाहिए हमको सर्किट के एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरी तो आनी चाहिए, बट क्लास में बच्चे नहीं कर पाते हैं, मैंने देखा है वो नहीं कर पाते हैं। उनको सिंपल क्या फंडा है डायोड का फंडा यही तो है हमारा। राहुल ध्यान से राहुल समझो कि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। डायोड में क्या है, डायोड में अगर करंट डायोड से पास हो रही है इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, नहीं पास हो रही है तो रिवर्स बायस, लेकिन क्लास में बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एक सिंपल अप्रोक्सीमेशन ही तो मानना होता है, मान लो डायोड फॉरवर्ड बायस में है ना, उसके बाद चेक करना होता है करंट फ्लो हुई कि नहीं, हमारा अप्रोक्सीमेशन गलत है कि सही है, यही तो चेक करना होता है बेसिक। बट ये नहीं होता है, उसकी वजह मालूम क्या है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ा है। जब तक आप नेटवर्क थ्योरी में केसीएल केवीएल ठीक से नहीं पढ़ोगे आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा, है ना, आप कितना भी आगे बढ़ जाओ। इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, ये सब 5-10 मिनट का ही है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ नहीं होता है।
थोड़ा बियर कर लो, एक लेक्चर और कल का लेक्चर होगा वो नेटवर्क थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन तो आज भी कराऊंगा, लेकिन कल सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सारी एग्जाम में आए हुए हैं ना, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी, क्योंकि जो जो क्लिपर्स में और या आगे ओपैम में चल के है ना, वहाँ भी नोडल यूज होती है ना, तो वो यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम शुरुआत में थे नहीं ना, मैंने बताया कि नेटवर्क थ्योरी पे आज की क्लास चलेगी और अगली क्लास वो भी नेटवर्क थ्योरी पे होगी, और उसके बाद डायोड पे दो लेक्चर होंगे डायोड पे, और उसके बाद क्लिपर। इस वीक में आपका क्लिपर सर्किट आ जाएगा, ठीक है, यही करना है। तो प्रैक्टिकल सोर्स जो हमारा कैसा होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसमें कुछ हमारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे। पहला पॉइंट जो चेंज होगा वो होगा कि साथ में कुछ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा नॉन जीरो। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, नॉन जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट अपना होगा नॉन जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरी जो चीज आपकी होगी डिपेंडेंट ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू सोर्स, ठीक है, ये अब डिपेंड करेगा, बस इतना ही चेंज हुआ और कुछ नहीं। तो अब इसका जो कुछ सोर्स जो मैं बनाता हूं, आप ऐसे समझ लो इसको, ये हमारा सोर्स वोल्टेज और साथ में एक सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस भी होगा, और यहाँ पे मैं लूंगा आउटपुट V। अभी आपको KVL यूज करना नहीं आता है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट आप इसको लिख सकते हो KVL से। वो होगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे कुछ करंट आपकी I फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, V इक्वल्स टू VS माइनस I टाइम्स RS, और इसको आप इसको Y इक्वल्स टू MX प्लस C से सॉल्व कर सकते हो इसको आप आसानी से। और आपका कुछ जो ग्राफ होगा, जो पहले डायरेक्ट आपका जो ग्राफ आ रहा था कुछ इस तरीके से V वर्सेस I, जो पहले आ रहा था आपका VS पे फिक्स था आपका, वो अब ड्रॉप होगा। आप देख लो Y इक्वल्स टू नेगेटिव स्लोप है ना, तो कुछ आपका ये ड्रॉप होगा करंट के साथ। आपको जो मिलेगा सोर्स का वोल्टेज वो ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। बस ये आपका था प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली फॉर करंट के लिए मैं सिर्फ 2 पॉइंट लिखूंगा और ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, जैसे कि वोल्टेज सोर्स में था, ये क्या करेगा, ये हमें एनर्जी डिलीवर करेगा सर्किट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ, जैसे कि अब मान लो करंट को मैंने 2 एम्पियर फिक्स कर दिया, 2 एम्पियर पे ये एनर्जी डिलीवर करता रहेगा सर्किट पे, चाहे कुछ भी हो जाए ये 2 एम्पियर करंट ही उस लूप में मेंटेन रखेगा, ठीक है। उस लूप में 2 एम्पियर करंट मेंटेन रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए सर्किट में। तो यही इसका काम है, ये है आइडियल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट वाइज। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स डिलीवर्स क्या डिलीवर करेगा, ये एनर्जी डिलीवर करेगा। आइडियल करंट सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट स्पेसिफाइड करंट
इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। यहाँ पे ये वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। करंट इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। सोर्स के इंडिपेंडेंट होगा। देखो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं सीधे, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा इनफाइनाइट, ओपन सर्किट लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। देखो करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है, ये करंट सोर्स है ना हमारा, तो यहाँ पे मैं एक एरो से दिखाऊंगा इसको। इसका दिखाने का तरीका ये है, तो मैं लिख दूंगा IS कुछ इस तरीके से, और इसको मैं लिखता हूँ ओपन सर्किट। यहाँ पे हमारा कुछ रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल लिख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ओपन सर्किट लिख दो इसको, ओपन सर्किट सर्किट को शॉर्ट मिल जाए CKT। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ओपन सर्किट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे आउटपुट कुछ इस तरीके से। तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। इस बार यहाँ पे I होगा, यहाँ पे B होगा, कांस्टेंट करंट डिलीवर करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। ये रहा हमारा IS, ये हमारा हो गया आइडियल करंट सोर्स। अभी हमारे पास एक होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो तो बता ही दिया हमने, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। बस अब प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमारा क्या होता है, उसमें इस बार हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये हमारा कुछ IS, और साथ में एक रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा RS, और यहाँ पे हमारा होगा ये प्लस, और ये होगा हमारा माइनस। यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे सपोज करो, यहाँ से हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I, और यहाँ से हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो IS, और यहाँ से कुछ I1। तो हम सिंपली लिख सकते हैं I इक्वल्स टू IS माइनस I1, ये लिख सकते हैं हम लोग। और I इक्वल्स टू अपन लिखेंगे माइनस V/RS प्लस IS। फिर से y इक्वल्स टू MX प्लस C से हम बनाएंगे इसको, और जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे हमारा ये V, और यहाँ पे हमारा ये I। पहले हमारा जो कुछ ऐसा फिक्स था, है ना, वो था IS, तो ये था हमारा IS। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जब हमारा वोल्टेज 0 होगा तो IS होगा, उसके बाद कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। वो स्लोप है -1/RS, ठीक है। वो इसको देखो, स्लोप -1/RS, ये हमारा स्लोप है, ये कंटिन्यूअसली वोल्टेज के साथ हमारा ये डिक्रीज करेगा। बस ये हमारा था प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है, और इसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स भी है।
ये हमारे पास एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये 2 एम्पियर का है, और ये 3 एम्पियर का हमारे पास करंट सोर्स है। ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड करंट इन द लूप। ये मैं लूप बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास है 1 एम्पियर, दूसरा हमारा पास ऑप्शन है -1 एम्पियर, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 4 एम्पियर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्या नन ऑफ दीज बोल दो। जरा फटाफट बताओ मेरे को कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। फाइंड द करंट इन द लूप। राहुल अगर देख रहे हो तो बताओ। फटाफट इसका आंसर बताओ। 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, और ये एरो जो है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, अगर इस साइड से इस साइड करंट जा रही है तो 3 एम्पियर का करंट इस साइड फ्लो होगा, 2 एम्पियर मतलब इस साइड फ्लो रहा होगा। एरो जो है वो लूप में करंट की डायरेक्शन को भी दिखाता है, ये फर्क ही नहीं बना दिया है। ठीक है, मैंने बोला था करंट सोर्स का काम होता है किसी भी लूप में जैसा जितना उसे उसे असाइन है। यहाँ पे वो 2 एम्पियर का 2 एम्पियर पे पावर डिलीवर करेगा, और जो हमारा 3 एम्पियर का है वो 3 एम्पियर पे कांस्टेंट उस करंट की वैल्यू पे पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, सर्किट को एनर्जी डिलीवर करेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 आपके पास करंट सोर्स है, 2 करंट सोर्स हैं, बट इंडिविजुअल क्या करेगा यहाँ पे, एक इंडिविजुअल 2 का क्या करेगा, वो इस सर्किट में 2 एम्पियर इस लूप में 2 एम्पियर की करंट कांस्टेंट करंट रखने का काम कोशिश करेगा, है ना। कोशिश क्या, वो आइडियल मैंने बोल दिया है तो ये करेगा ही। और ये 3 एम्पियर वाला चाहेगा कि 3 एम्पियर कांस्टेंट करंट वो वहाँ पे मैनेज करे। बट यहाँ पे हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, 2 वाला चाहेगा 2 मैनेज करे। मैंने क्या बोला था, उसे फर्क नहीं पड़ता उसके खिलाफ वोल्टेज कितना है, उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, उसे फर्क नहीं पड़ता, बट वो सर्किट में मैनेज करने की कोशिश करेगा 2 एम्पियर ही करंट। तो ऐसे ही सिचुएशन में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। 2 वाला चाहेगा 2 करंट रहे इस लूप में मेंटेन, 3 वाला चाहेगा 3 में। तो यहाँ पे जो आपका सर्किट है वो वैलिड ही नहीं है, ये आपका इनवैलिड सर्किट है, सर्किट नॉट वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो सर्किट है वो है इनवैलिड सर्किट, इनवैलिड सर्किट। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज होगा। तो ये आपका इनवैलिड सर्किट क्यों है, क्योंकि ये सारे सोर्स आपके क्या हैं, आइडियल सोर्सेस, और आइडियल सोर्सेज का काम होता है अपने लूप में कांस्टेंट करंट को मेंटेन करना। यहाँ पे करंट सोर्स का काम होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
अब हेडिंग डालते हैं KCL और उसके बाद करते हैं KVL। सबसे पहले शुरू करते हैं किरचॉफ करंट लॉ से। किरचॉफ्स करंट लॉ। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के दो बेसिक पिलर्स हैं, एक तो हमारा किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इन सबको सही से इस्तेमाल करना है तो आपको साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखा तो आप आराम से प्रॉब्लम को बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले किसी भी चैप्टर में आपको, चाहे वो बीजेटी ही क्यों ना हो, बीजेटी, ओपैम, डायोड, कुछ भी हो सकता है ना, आप आराम से क्वेश्चन को बना दोगे। तो ये लॉ क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, इसका स्टेटमेंट जो आपका बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स at a given node junction is 0 at a fixed time or at a given time। सारी करंट एक ही टाइम की हमारी होनी चाहिए, तो अलजेब्रिक सम जो होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमारा और ऐड होता है, जो हम इनकमिंग करंट होंगी जो भी आने वाले टाइम पे, इनकमिंग करंट को सारे को नेगेटिव मानेंगे और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मानेंगे। तो हमारे पास एक साइन कन्वेंशन मैं और ले रहा हूँ, फिर से यहाँ पे साइड में निकालता हूँ साइन कन्वेंशन। इनकमिंग करंट एट अ नोड अगर उसकी तरफ आ रही है तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, इनकमिंग करंट, इसको हमेशा लिखेंगे नेगेटिव, और आउट गोइंग करंट को हमेशा क्या लिखेंगे, आउट गोइंग करंट, इसको हमेशा लिखेंगे पॉजिटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन रहने वाला है पूरे टाइम, इनकमिंग करंट को नेगेटिव और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव। तो सपोज हमारे पास ये कुछ जंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ I1 आ रही है और ये I2 जा रही है और ये I3 फिर से आ रही है और एक और है, इसको मैं बोल रहा हूँ I4, ये भी आ रही है। तो ये हमारा हो गया नोड या जंक्शन बोल लो इसको, जंक्शन। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो बोलता है जंक्शन पे सम जो होगा करंट्स का वो 0 होगा। तो सबको कर दो, इनकमिंग करंट्स को क्या करो निगेटिव, तो इनकमिंग -I1 और -I4 और -I3 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे कन्वेंशन के साथ अलजेब्रिक सम है। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिक सम है। तो अलजेब्रिक सम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू करंट की रख दोगे यहाँ पे बिना अगर साइन कन्वेंशन को फॉलो किए तो हमारा ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो टर्म आया है वो है अलजेब्रिक सम। और ये हमारा रिजल्ट है चार्ज कंजर्वेशन का। चार्ज कंजर्वेशन, जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन भी हमको यही बताती है। ठीक है, अब हम देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर इसका लिखने का एक और तरीका भी है, समेशन ऑफ आई स्मॉल आई इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग इसको। और अब मैं अगला करता हूँ,
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब आपको लिखना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ सिमिलरली बिल्कुल था, यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, algebraic sum of voltages in a given loop mass will be zero। हमारे पास कुछ सर्किट है, कैसे, इसको मैं लिख देता हूँ V I इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू 0। सपोज करो हमारे पास कोई सर्किट है, मैं उस सर्किट को ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी, जिसको मैं, आप है ना उसको राउंड राउंड सर्कल के अंदर भी दिखा सकते हो, या फिर एक ड्रॉ करने का तरीका ये भी हमारे पास है। यहाँ पे कुछ एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, और हमारे पास एक और है तीसरा रेजिस्टेंस। इसको दे दिया मैंने R1, ये है R2 और ये है R3, है ना। इसको मैंने ड्रॉप दे दिया, करंट की डायरेक्शन मैंने क्या ली ऐसी, और बोला था सबसे पहले जो मिलेगा उसको प्लस असाइन करूंगा, बाद में माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस, सबसे पहले जो टर्मिनल मिला उसको प्लस, बाद में माइनस। इसको V1 यहाँ पे ड्रॉप मार लिया मैंने V2, और यहाँ पे ड्रॉप मार लिया V3। अब कहने का मतलब यहाँ पे था कि टोटल वोल्टेज जो होगा ना अलजेब्रिक सम वो 0 होगा। देखो पहले मुझे कौन सा टर्मिनल मिला, मैं लिख रहा हूँ KVL यहाँ पे, और ये आपका माइनस V प्लस V1 क्योंकि प्लस पोलरिटी पहले मिली, प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 0। ये कहने का मतलब था, इनका पर्पस, ये KVL हमारा यही बोलता है। वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो अब हमारे पास हो गया KVL भी और KCL भी। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सर्किट में दिख रहा हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 एम्पियर, और वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे हमारे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है, इस तरीके से कुछ, और हमारे पास यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और आपका क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज। आप बताओ, यहाँ भी सब बढ़िया चल रहा है, तुम बस क्लास के लिए लेट हो आज, बताना है आपको फाइंड वोल्टेज across 4 ohm resistance, voltage across 4 ohm resistance, और current through यहाँ पे आप बताओ वोल्टेज अक्रॉस 10 एम्पियर करंट सोर्स, ये भी बता दो आप। सिंपल तो देखने में लग रहा है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स, ये आपको बताना है।
वोल्टेज लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन 0 होगा। पोटेंशियल को लिख दोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज और आपका हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो। KCL जो आपका है चार्ज कंजर्वेशन और ये आपका रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, बताओ 4 ओम से कितनी करंट फ्लो हो रही है, फटाफट बताओ। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड है ना, तो यहाँ पे रहोगा 0 वोल्ट, यहाँ पे भी, और यहाँ पे कितना रहोगा 20 वोल्ट। तो पहले ये देखो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम करंट सोर्स क्या होगा, वो पैरेलल में लगाया ना, वो मैंने क्या बोला था, वोल्टेज सोर्स हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल को जो मैनेज करके वो रखेगा। तो ये 20 वोल्ट यहाँ भी 10 एम्पियर के क्रॉस भी है, और ये 20 वोल्ट 4 एम्पियर के क्रॉस भी है। तो 4 ओम से करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ से जो आपका आई फ्लो होगा वो हायर से लोअर फ्लो होगा ना, आई इक्वल्स टू 20 माइनस 0, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो आपका ये हो गया 5 एम्पियर, आई आपका आ गया 5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट आपकी फ्लो हुई 5 एम्पियर, और देखो यहाँ पे आपकी यहाँ से करंट गई कितनी 10 एम्पियर। देखो जरा सोर्स को ध्यान से देखो, इधर 5 और इधर 10 है ना, तो टोटल यहाँ से कितनी फ्लो हुई होगी 15। यहाँ पे आपकी 15 एम्पियर गई होगी, तभी तो 5 और 10 में डिवाइड हुई है 15, और टोटल सम कर दो, इनकमिंग और आउटगोइंग 0। चेक करो तो 4 ओम से जो करंट, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप है ना, तो वोल्टेज कितना आएगा, वो तो 20 वोल्ट हो गया, इसका आंसर हो गया 20 वोल्ट। और अगर आपसे पूछ ले करंट फ्लोइंग थ्रू वोल्टेज सोर्स, तो वो आपको बता दो कि 15 एम्पियर है। अब बताओ ये पावर डिलीवरिंग है पावर एब्जॉर्बिंग है, ये आपको बता दो मेरे को। देखो करंट कहां से कहां जा रही है, करंट की डायरेक्शन आप देखो वोल्टेज सोर्स से पास हो रही है, तो ये पावर डिलीवरिंग हुआ ना, तो ये आपका पावर डिलीवरिंग वोल्टेज सोर्स है। आप लिख लो साइड में, पावर डिलीवरिंग वोल्टेज सोर्स, पावर डिलीवरिंग वोल्टेज सोर्स। करंट पास हो रही है आपकी वोल्टेज से 15 एम्पियर, 10 इधर गई और 5 आपकी इस तरफ आई है राइट की साइड में। सर्किट चेक कर लो एक बार आप लोग। आपने नोट कर लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास 8 एम्पियर का करंट सोर्स है, 8 एम्पियर, और यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम, और यहाँ पे हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम, और हमारे पास ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 एम्पियर का करंट सोर्स है हमारे पास, 10 एम्पियर, कुछ इस तरीके से। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर।
ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट आप बताओ इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। चलो देखते हैं, सिर्फ केसीएल को यूज करना है। यहाँ पे देखो आपकी 8 एम्पियर करंट आ रही है, देखो ये 8 एम्पियर की करंट है, 8 एम्पियर। इस नोड की बात करते हैं, इस नोड पे सिर्फ इसको नोड का नाम दे देता हूँ मैं ए, और यहाँ से कुछ करंट जा रही है, वो आपकी है 10 एम्पियर, ठीक है। 8 एम्पियर करंट आ रही है पर 10 जा रही है, इसका मतलब क्या है, 2 एम्पियर करंट कहाँ से आ रही होगी, 2 एम्पियर करंट यहाँ से गई होगी, तभी तो टोटल आपके पास 10 आई है। ये 8 एम्पियर थी पर यहाँ इसको 10, इसका मतलब 2 यहाँ से गई, टोटल सम 10 एम्पियर। ये तो आप है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड इन जंक्शन 0, वो तभी 0 होगा जब 2 होगा, 2 इनकमिंग है ना, -8 -2 को आप ऐड करोगे -10 और वो आउटगोइंग +10 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे कर सकते हो ना। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, वो कितना होगा आपका ड्रॉप, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका I टाइम्स R, ठीक है। तो V अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर जो आपका होगा I टाइम्स R होगा, तो I आपका कितना है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपका है 4 ओम, तो आपका होगा 8 वोल्ट। तो ये आपका था आंसर। अभी और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास एक 20 वोल्ट का सोर्स है, प्लस माइनस ये रहा 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट का हमारे पास एक सोर्स है, और साथ में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, और यहाँ पे ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपके पास है 5 वोल्ट, प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये आपके पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, साथ में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास, फिर ये आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की आपके पास बैटरी है, फिर यहाँ पे आपके पास एक 30 वोल्ट की बैटरी है, और फिर आपके पास ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको बताना है फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। आपको सर्किट में करंट बताना है कितना है। आपको सिंपल क्या लिखना है,
यहाँ पे KCL लिख दो आप, KCL सिंपल। क्या करो, कुछ भी करंट का ओरिएंटेशन मान लो, ऐसे कुछ I मान लो, और करंट की डायरेक्शन में सबसे पहले जो भी पुटे सबको प्लस दे दो, ठीक है, पोलरिटी असाइन कर दो। तो आप पोलरिटी कैसे असाइन करोगे, आप ही लोग ट्राई करो। पोलरिटी कैसे असाइन करोगे आप, यहाँ पे प्लस दोगे, माइनस, प्लस माइनस, बैटरी का जो है वही मानेंगे, ठीक है, बैटरी की अगर प्लस जिस तरीके से लगी है उसका ओरिएंटेशन के हिसाब से ही लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, मैं इस वाली बैटरी से शुरू कर रहा हूँ, रिफरेंस पॉइंट हमारा ये है। तो देखो सबसे पहले प्लस टर्मिनल मिला, तो 10 वोल्ट यहाँ पे आया, 10 टाइम्स आई, यहाँ पे प्लस 30 वोल्ट, फिर आगे बढ़ा 10 आई, फिर आगे बढ़ा माइनस 20 वोल्ट, फिर आगे बढ़ा 2 टाइम्स आई, फिर आगे आया यहाँ पे प्लस 5, फिर 5 टाइम्स आई, और हमारा पूरा लूप कंप्लीट हो गया। आप जरा देखो आप कितना आया, 10 वोल्ट, 30, 30 10, 40, और 40 20, ये 20 बचा, फिर से 20 और 25, ये आ गया आपके पास 25 वोल्ट, और करंट 10 और 10 20, और 25 27 टाइम्स आई इक्वल्स टू 0। तो आपका जो आई है वो आया है -25/27 एम्पियर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है, ये जो गलत चूज कर ली है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको करंट की डायरेक्शन अभी जो क्लॉकवाइज थी इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, और कुछ भी नहीं। बढ़िया राहुल, एकदम करेक्ट लाए हो आप आंसर, -25/27। एक क्वेश्चन और कर लो। ये आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, साथ में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर हमारे पास एक और करंट सोर्स है, और फिर हमारे पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ हमारे पास। 2 एम्पियर का करंट सोर्स, करंट की डायरेक्शन मैंने दे दी है, और आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से ही कराएंगे क्लिपर और क्लैंपर, और हो सकेगा तो मैं पीपीटी पे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, है ना, ज्यादा नोट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा फटाफट इस सर्किट में करंट बताओ, करंट और करंट इन द सर्किट एंड वोल्टेज ड्रॉप across 1 ohm resistor। बताओ फटाफट। नॉट पॉसिबल सर, बिल्कुल सही है, नॉट पॉसिबल है ये। अब कर देता हूं मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूं, और ये वोल्टेज सोर्स मैंने लगा लिया 10 वोल्ट का। अब बता दो
अब तो बता दो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्ट्रीम बंद करेंगे और कल क्वेश्चन कराएंगे और इस पे, और अगर मतलब जल्दी खत्म हो गया तो फिर डायोड कल ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व आप लोगों ने कर लिए तो डायोड कल ही स्टार्ट करेंगे। अरे आप लोग इंटेलिजेंट हो, वैसी बात कर रहे हो। मैं बस देख रहा था कोई सो तो नहीं गया, सुबह का टाइम है, सुबह सुबह सो जाते हैं उस लोग। बिल्कुल सही, 5 एम्पियर ही फ्लो होगा। करंट इन द सर्किट 5 एम्पियर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस ड्रॉप बता दो। 1 वोल्ट हो गया, आइडियल करंट सोर्स है, बिल्कुल सही। ये 1 एम्पियर ही आपका हो गया, सॉरी 1 एम्पियर, 1 वोल्ट ही। तो करंट कितना होगा आपका, वोल्टेज करंट आपका हो गया 5 एम्पियर, और वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना होगा, I टाइम्स R, और I आपका कितना है 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आपका है 1 ओम, तो ये हो गया आपका 5 वोल्ट। चलो कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और अगर वो जल्दी से सॉल्व कर दिए तुम लोगों ने तो फिर बिल्कुल सही राहुल, और हो गए तो कल ही डायोड स्टार्ट करेंगे। और डायोड में मैं कोई सॉलिड का पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, मैं शुरुआत में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट सॉलिड का पार्ट नहीं। सीधे क्वेश्चंस पे ही आएंगे हम लोग, कोई अलग से थ्योरी नहीं है, सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, आज का क्लास नहीं क्लोज करते हैं, इसके बाद मेरी क्लास है। थैंक्स।